जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे हार्टिकल्चरल में फ्रूट क्रॉप्स के बारे में, जिसमें हम फुल एक्सप्लेनेशंस करेंगे ओनली बनाना के जीनोमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में, जहाँ से कंपटीशन में हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। काफ़ी स्टूडेंट बनाना की जीनोमिक स्ट्रक्चर्स से प्रॉब्लम क्रिएटिंग करते हैं कि बनाना में ट्रिप्लॉइड नेचर्स का बनाना किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है और उसका जीनोमिक स्ट्रक्चर यानी जीनोम को याद करने में उनको काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं। तो हम लॉजिक और ट्रिक के माध्यम से बात करेंगे बनाना के जीनोमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ जीनोमिक स्ट्रक्चर्स इन बनाना में ट्रिप्लॉइड नेचर्स या डिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड किस प्रकार से उसका इवोल्यूशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, इसके बारे में हम फुल डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं बनाना, ठीक है। बनाना के जनरल इंट्रोडक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। बनाना का जो बॉटनिकल नेम होता है, बॉटनिकल नेम, ठीक है, मूसा पैराडीसियाका, ठीक है, मूसा पैराडीसियाका, ठीक है। और इसका जो फैमिली होता है, फैमिली जो होता है मुजेसी फैमिली का होता है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर जो होता है 2n इक्वल आपका 22 पे होता है 22, 33 या 44, ठीक है। डिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड और डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड और टेट्राप्लॉयड, ठीक है। और जो टाइप ऑफ फ्रूट होता है, इसका टाइप ऑफ फ्रूट जो होता है वह बेरी होता है, ठीक है। और इसका जो ओरिजिन होता है, ठीक है, ओरिजिन साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो जनरल इंट्रोडक्शंस के बारे में मैंने बता दिया, बट इस वीडियो में हम ओनली बनाना के जीनोमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो आपको इतना मेंशन जरूर होना चाहिए। और उसका प्रोपागेशन जो होता है, कमर्शियल प्रोपागेशन जो होता है स्वाड सकर द्वारा होता है, ठीक है। सकर्स का जो वेट होता है 1 से 1.5 kg यानी 1 से 1.5 kg होना चाहिए, ठीक है। तो यह था जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। अब हम जीनोमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। तो बनाना को एक वैज्ञानिक थे साइमन एंड शेफर्ड, वैज्ञानिक का नाम था एंड शेफर्ड, ठीक है। साइमन एंड शेफर्ड नामक दो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1995 में बनाना के जो जीनस थे मुजेसी, उनको दो भागों में बांटा था। एक था मूसा एकुमिनाटा, मूसा एकुमिनाटा, और एक था मूसा बाल्बिसियाना, मूसा बाल्बिसियाना, ठीक है। यानी कि साइमन एंड शेफर्ड नामक साइंटिस्ट ने 1995 में जो बनाना का जीनस मूसा था उसको दो भागों में बांटा था, मूसा एकुमिनाटा और मूसा बाल्बिसियाना, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग उसके जीनोमिक स्ट्रक्चर्स को शो किया जाता है, यानी एकुमिनाटा जो होगा वह ए से बिलोंग करेगा और बाल्बिसियाना बी से, ठीक है। तो जीनोमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे तो ए यदि है, ठीक है, ए हम जानेंगे कि कौन कौन से बनाना की ऐसी वैरायटी हैं जिनका जीनोम जो होता है ए होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसान गली, किसान गली, ठीक है। एक होता है माटी, ठीक है। उसके अतिरिक्त एक होता है कदली। तो आपको पता हो जाना चाहिए किसान गली, यदि कोई पूछेगा कि किसान गली का जीनोम कितना होता है तो ए होता है, माटी का भी ए होता है, कदली यानी कि 3 वैरायटी है जिसका जीनोमिक स्ट्रक्चर क्या है, डिप्लॉयड एकुमिनाटा या डिप्लॉयड नेचर का है, 2 है, ए से बिलोंग करता है यानी डिप्लॉयड एकुमिनाटा ग्रुप में ये सब आएंगे, ठीक है। और एक होता है ए बी जीनोम, ठीक है, यानी कि एक जीनोम एकुमिनाटा का होगा और एक बाल्बिसियाना का होगा। तो इसके अंतर्गत आता है, एक होता है लेडी फिंगर, लेडी फिंगर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि लेडी फिंगर जो होता है वह
ए बी जीनोम का होता है, ठीक है। लेडी फिंगर दे देगा, उसका जीनोम दे देगा ए बी विकल्प में, कंपटीशन लेवल में ए बी दे देगा, बी ए दे देगा, ए बी। तो आपको पता होना चाहिए लेडी फिंगर जो होता है वह ए बी का होता है, ठीक है। और एक होता है ए, तीनों क्या होगा, ट्रिप्लॉइड, यानी कि 3 होंगे ना, तीनों इक्विमिनाटा ग्रुप के होंगे। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो एक आता है ड्वार्फ कैवेंडिश, जाइंट कैवेंडिश, ठीक है। एक आता है रोबस्टा, ठीक है। और एक होता है ग्रॉस मिचेल, ठीक है। तो ए जीनोम यानी कि तीनों ए ट्रिप्लॉइड नेचर, ट्रिप्लॉइड इक्विमिनाटा, ड्वार्फ कैवेंडिश, जाइंट कैवेंडिश, रोबस्टा और ग्रॉस मिचेल। जितना भी मैं एग्जांपल शो कर रहा हूँ उतना तो आपको भली भांति पता होना चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा पता रहे या ना रहे, ठीक है। मान लीजिए आपका एक आ जाए ए बी, ठीक है। ए बी के अंतर्गत यानी कि 2 इक्विमिनाटा ग्रुप का और एक बल्बिसियाना, ठीक है। यानी कि इक्विमिनाटा का होमोजाइगस कंडीशन में 2 जीनोम रहेगा और एक रहेगा बल्बिसियाना का। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वैरायटी आते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पूवम, एक होता है रस थाली, ठीक है, पूवन रस थाली, और एक होता है नेंड्रन, ठीक है। और इसके अंतर्गत लिख लीजिएगा, और एक होता है नेपुवन, ठीक है, नेपुवन। एक होता है नाथोपुवन, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जितने मैं बता रहा हूँ उतना तो भली भांति आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली कंपटीशन लेवल में यहाँ से पूछता है क्वेश्चन, पूछेगा कि रोबस्टा का जीनोमिक स्ट्रक्चर बता दीजिए, नेंड्रम का जीनोमिक स्ट्रक्चर यानी जीनोम क्या होता है, तो आपको तुरंत देख कर पता हो जाना चाहिए कि नेंड्रम क्या होता है, ए बी होता है। और कोई पूछे कि बताइए रोबस्टा का क्या होता है, तो डायरेक्ट बोलेंगे ए होता है जीनोम, ठीक है। और यदि आपको मिल जाए बी, तो इसके अंतर्गत सबसे मोस्ट है मोन्थन, ठीक है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, पूछा जाता है कि मोन्थन का जीनोम क्या होता है, तो ए होता है, ठीक है। उसके अतिरिक्त चारों यदि इक्विमिलाटा ग्रुप के हो, ए, तो क्या होगा, इसके अंतर्गत एग्जांपल होता है बॉर्डरलेस अल्टाफोर्ट, यह जो हुआ है वह ग्रास मिचेल, यानी ग्रास मिचेल और पिसान गलीन के बीच क्रॉस करा के बना है। देखिए कैसे बनता है। ग्रास मिचेल मैंने बताया कि ए होगा, ठीक है। और पिसान गली क्या होगा, ए होगा, जीनोम होगा कि नहीं, यहाँ पर मैंने बताया था तीनों ए ग्रास मिचेल। तो इसमें से जब करेंगे ट्रिप्लॉइड है, यानी कि 3 ठो जीनोम बनेगा, ए और ए बनेगा, ठीक है। उसके अतिरिक्त पिसान गली में कितना बनेगा, 2 बनेगा, यानी कि जब F1 जनरेशन में ले जाएंगे तो 2 है होमोजाइगस कंडीशन, तो एक ही आएगा, एक आएगा। जब इन चारों से करेंगे तो कितना जीनोम बनेगा, एक इसके साथ बनेगा, 1 2 3, यानी कि इसमें से 3 आएगा, ठीक है। यानी कि 3 इसमें से आएगा, 1 इसमें से आएगा, तो यह क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हुआ था ये, ठीक। तो आप बॉर्डरलेस अल्टाफोर्ट याद कर लीजिएगा। और यदि एक पूछे, यहाँ से पूछा जाता है ए बी, ठीक है, तो इसका होता है कमाल गोल, ठीक है। और एक पूछा जाता है ए बी, ठीक है, ए बी, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, गोल्ड फिंगर, ठीक है। गोल्ड फिंगर, कोई पूछे कि गोल्ड फिंगर का जीनोमिक स्ट्रक्चर क्या होता है,
तो ए बी होता है, यानी कि 3 इक्विमिनाटा ग्रुप का होगा, एक बल्बिसियाना, ठीक है। और इसी को गोल्ड फिंगर को बोला जाता है GHIA1 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं जितना बताया हूँ जीनोमिक स्ट्रक्चर्स, इतना आपको भली भांति पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इक्विमिनाटा यानी कि इसका इवोल्यूशन कैसे होता है, जीनोम का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ जीनोमिक स्ट्रक्चर्स इन बनाना, यानी कि ट्रिप्लॉइड नेचर या डिप्लॉइड नेचर का कैसे हो जाता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में बात करेंगे। एक होता है, यानी कि जो मुजेसी फैमिली थी बनाना की, ठीक है, तो उसमें 2 ग्रुपों में बांटा गया था, एक मूसा, एक होता है इंसेट में। फिर मूसा को फिर क्लासिफाइड किया गया था ई मूसा में, ठीक। ई मूसा को 2 भागों में क्लासिफाइड किया गया था। एक किया गया था मूसा इक्विमिनाटा, और एक किया गया था मूसा बल्बिसियाना, सियाना, ठीक है। और इनसेट में था इनसेट वेंट्रिकोसा, ठीक है, देखिए यही था, ठीक है। फिर उसके अतिरिक्त यदि पूछा जाता है कि बनाना में ट्रिप्लॉइड नेचर यानी कि सीड का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है, जब इम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो होता है ट्रिप्लॉइड नेचर का हो जाता है। ट्रिप्लॉइड नेचर यानी कि 3 जीनोम प्रेजेंट होते हैं और ट्रिप्लॉइड नेचर का हो जाता है, तो उनमें जीन का मतलब बीज का सीड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसी दोनों से करेंगे, जैसे मान लीजिए मूसा इक्विमिनाटा और मूसा बल्बिसियाना से। तो जो मूसा बल्बिसियाना था उसका मैंने बताया, मान लीजिए मूसा बल्बिसियाना के अंतर्गत हम मान ले रहे हैं एक ट्रिप्लॉइड इक्विमिनाटा ले लिए, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए हम क्रोमोसोम ले रहे हैं 2n बराबर, ऐसे ना ले, ए ले रहे हैं, इक्विमिनाटा का ए ले रहे हैं 20, और बाल्बिसियाना का ले रहे हैं बी बराबर 20, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। आपको कुछ भी रखने की आवश्यकता नहीं, हम बता रहे हैं कि कैसे बनता है, ठीक है। देखिए मान लीजिए मूसा इक्विमिनाटा ए 22 और बाल्बिसियाना बी 22 ही है, ठीक है। ट्रिप्लॉइड इक्विमिनाटा ले लिए, ट्रिप्लॉइड का मतलब 3 होता है, तो ए यानी 3 है, तो यहाँ 33 लिखा जाएगा, ठीक है, 33। और मान लीजिए एक हम ले लिए टेट्राप्लॉइड इक्विमिनाटा, टेट्राप्लॉइड यानी 4 हो जाएगा, 1 4, यानी कि जब 4 तो ए रहेगा तो दोनों 4 4 यानी 44 रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो मूसा बल्बिसियाना था डिप्लॉइड नेचर का था, यह क्या है, डिप्लॉइड था, डिप्लॉइड, ठीक है, डिप्लॉइड बल्बिसियाना लिए थे, ठीक है। तो इसका और टेट्राप्लॉइड इक्विमिनाटा के बीच क्या करा देंगे, क्रॉस करा देंगे, इसके बीच क्या करा देंगे, क्रॉस, ठीक है। देखिए क्रॉस कैसे कराएंगे, इसके बीच क्रॉस कराएंगे तो देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है, 2 है, तो यहाँ से कितना आएगा, होमोजाइगस कंडीशन में तो एक जीनोम इसमें से आएगा ए और एक इसमें से आएगा ए, ठीक है। और यह भी होमोजाइगस कंडीशन में तो एक इसमें से आएगा यानी बी, ठीक है। तो देख रहे हैं ए बी यानी कि ट्रिप्लॉइड नेचर के हो गए कि नहीं, ट्रिप्लॉइड, ठीक है। एक यह हो गया, और यदि मान लीजिए एक यह कंडीशन बन सकता है, एक कंडीशन ट्रिप्लॉइड नेचर में यह भी बन सकता है कि ए बी हो,
ठीक है, दो कंडीशन ही बन सकता है ट्रिप्लॉइड नेचर में। बनाना के दो ही कंडीशन बन सकते हैं, या तो हो सकता है कि दो इक्विमिनाटा ग्रुप तो एक बाल्बिसियाना ग्रुप के हो, या तो हो सकता है दो बाल्बिसियाना ग्रुप और एक इक्विमिनाटा ग्रुप का हो। तो इक्विमिनाटा ग्रुप का मैंने बताया कि ट्रिप्लॉइड इक्विमिनाटा और डिप्लॉइड बाल्बिसियाना के बीच क्रॉस कराएंगे तब बनेगा। और यदि हम एक डिप्लॉइड इक्विमिनाटा, उसी को उल्टा कर दें, डिप्लॉइड इक्विमिनाटा ले लेते हैं, डिप्लॉइड इक्विमिनाटा, यानी कि डिप्लॉइड इक्विमिनाटा का मतलब ए ले लेते हैं, ठीक है, दो डी से डिप्लॉइड इक्विमिनाटा का मतलब ए, ठीक है, डिप्लॉइड इक्विमिनाटा और टेट्राप्लॉइड, टेट्रा बाल्बिसियाना, बी से बाल्बिसियाना, ठीक है, बाल्बिसियाना यानी कि बी 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 बी, इसके बीच यदि हम क्रॉस करा दें तो क्या बनेगा, होमोजाइगस कंडीशन, एक इसमें से आएगा, ठीक, एक इसमें से आएगा, और यह ट्रिप्लॉइड नेचर यानी कि एक इसमें से आएगा एक इसमें से आएगा, तो यानी कि बी बी, ठीक है। तो यह फुल डिटेल में मैंने बताया था कि बनाना का जीनोमिक स्ट्रक्चर्स कैसे होता है, देख लीजिए ट्रिप्लॉइड नेचर के बनाना का फॉर्मेशन ऐसे होता है, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट नहीं पता कर पाते, डायरेक्टली रट लेते हैं, तो रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जीनोम का फॉर्मेशन होता है वैसे ही किया जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर्स में हर एक टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, इसीलिए जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग को यदि आप अच्छे से समझे हैं तो उससे रिलेटेड कहीं भी, इससे रिलेटेड यदि कोई भी टर्म आए तो आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर जीनेटिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल है जीनोम से रिलेटेड, कि कब जीनोम का फॉर्मेशन यानी गैमेट का फॉर्मेशन करते समय कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो जीनोम बनाने का नियम मैंने जीनेटिक्स में भी एक वीडियो डालूंगा, ताकि आप लोगों को जीनोम यानी कि पूछा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, बस जितना आपको आवश्यकता थी मैंने आपको बताया। तो यही था जीनोमिक स्ट्रक्चर इन बनाना, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है जीनोमिक स्ट्रक्चर इन बनाना, या तो पूछेगा इवोल्यूशन ऑफ जीनोमिक स्ट्रक्चर इन बनाना, यानी कि बनाना में जीनोमिक स्ट्रक्चर्स का मूल्यांकन आप कैसे करेंगे। तो आपको मैंने जितना बताया आपको इतना मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ वाइवा में डायरेक्टली पूछा जाता है, कि पूछ देंगे कि मोन्थन का जीनोमिक स्ट्रक्चर बन रहा है, जीनोम क्या होता है, नेंड्रन का क्या होता है, ड्वार्फ क्विवेंडिस का क्या होता है, रोबस्टा का क्या क्या होता है, पूवन का क्या होता है, जेंट क्विवेंडिस का क्या होता है, गोल्ड फिंगर का क्या होता है। तो आप आसानी से याद कर लीजिए, और ये कैसे बढ़ रहा है उसको आसानी से सीख लीजिए, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।